नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं मैं घनश्याम शर्मा आप सभी का डिवाइन राजस्थान चैनल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर के। तो जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सोलर जो है पंप सेट हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। कंप्लीट ये सरकार की तरफ से अनुदानित दर पर लगाया हुआ सोलर पंप सेट है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सेट्स के अंदर इसे लगाया गया है। एक आप यहाँ देख सकते हैं पैनल, और दूसरा पैनल जो आप देख सकते हैं वो आपको उधर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये एक 5 HP का सोलर पंप सेट है और इस सेट से काफ़ी बड़े क्षेत्र में इरिगेशन का काम हम कर रहे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस सोलर पंप की जो सब्सिडी है, सब्सिडाइज जो रेट है, उसको आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट है और कितनी कॉस्ट आपको टोटल इसमें पड़ने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कुल मिलाकर के 9 पैनल इस वाले पोर्शन में है और 6 पैनल वहां पर उस वाले पोर्शन में है। तो टोटल मिलाकर के 15 पैनल का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। 5 HP का ये सोलर पंप है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनके पीछे से इनकी डिटेल्स क्या क्या है। चलिए आइए, इधर आइए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी पैनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है वायर्स के माध्यम से। बिल्कुल सिंपल फिटिंग होती है। नीचे जमीन में इसका पूरा का पूरा पोर्शन बनाया जाता है और इसको फिट किया जाता है कंक्रीट के साथ में। तो सीमेंट कंक्रीट के साथ में इसको यहाँ पर सेट किया गया है और सभी पैनल्स को एक साथ एक ही वायर से जोड़ा गया है। इसी वायर को बाद में दूसरा जो पोर्शन है उसके साथ में कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वायरिंग ला करके और इसे इस एक पोर्शन पर इसके साथ में जोड़ दिया गया है। अगर हम एक पैनल की बात करें तो ये एक पैनल का जो वाटेज है वो है 325 वाट। तो 325 वाट का हमारे पास में एक पैनल है और सारे मिला करके इनका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो जो है 5 HP की मोटर को चलाने के लिए सफिशिएंट होता है अपने फुल पावर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सोलर पंप कंट्रोलर, यहाँ पर लाइए प्लीज। सोलर पंप कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। RS500 रोटोसोल, ये सरकार की तरफ से दिया जाता है और इसका काम होता है इस पूरी बिजली को एक्युमुलेट करके और जो इसके साथ में सबमर्सिबल पंप आता है उसको चलाने के लिए। तो सबमर्सिबल पंप जो है वो इससे कनेक्टेड होता है वायर के थ्रू, और जो भी आपका वाटर सोर्स होता है वहां से ये पानी को डिस्चार्ज करता है। अब बात ये उठती है कि सर हम पहले तो इसे क्यों लगाएं, आखिरकार क्यों हमें सोलर पंप लगवाना चाहिए, उसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो पहला फायदा है वो ये है कि जो डीजल चालित जो हमारे पहले के इंजन हुआ करते थे उनका कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान में डीजल और इनके रेट्स जो है 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ तक पहुंच गए हैं और अब किसानों के लिए उनके द्वारा सिंचाई करना संभव ही नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि सोलर पंप के माध्यम से जितना भी हमारा जो फव्वारों का सिस्टम है उसको काफी बेहतरीन तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई यहां पर की जा सकती है। रेगुलेटेड आप जो है इरिगेशन यहां पर कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी किसान साथियों को, क्योंकि सरकार अभी इसमें लाभ दे रही है, तो उस लाभ को यहां पर जरूर उठाना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की द्वारा जो एक कुसुम योजना है वो चलाई गई थी, किसान उत्थान एवं महा अभियान स्कीम। तो ये जो कुसुम योजना है इसके 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। इनमें से कंपोनेंट बी के अंतर्गत एक ऑफ ग्रिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसी विद्युत लाइन से कनेक्टेड नहीं है, ये ऑफ ग्रिड है। तो आप इसका प्रयोग डीसी मोटर के माध्यम से अपने जो सबमर्सिबल पंप है उसको चलाने के लिए कर सकते हैं। और इसकी जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है उसमें कुल 60% सब्सिडी आपको मिलती है, जिसमें से 30% राज्य सरकार देती है और 30% केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। अब बात आती है कॉस्ट की। तो दोस्तों, मिनिमम 3 HP का जो है आपको कम से कम सबमर्सिबल लगाना ही होता है, वो आपकी जरूरत के हिसाब से होता है। तो 3 HP का जो वर्तमान में राजस्थान की अगर हम बात करें तो सब्सिडाइज जो पंप है उसकी कॉस्ट अराउंड 65,000 रुपए पड़ती है, जबकि अगर वही आप 5 HP तक लगाएंगे तो इसकी कॉस्ट आपके 1 लाख रुपए के करीब, 96,000 से लेकर 1 लाख रुपए के करीब ये पड़ता है। वहीं 7.5 HP का कॉस्ट 1,40,000 के करीब जाकर के पड़ता है। तो अगर ये 61,000 रुपए में
अगर 65,000 रुपए में ये लगवा लेते हैं तो साल भर में आपका जो 10 से 15,000 रुपए का डीजल का खर्चा है वो बचता है, और अगले आने वाले 25 सालों तक आप निःशुल्क बिजली का प्रयोग कर पाएंगे और अपनी सिंचाई को भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कॉस्ट को कम करता है। बात आती है आवेदन कहां पर करें, तो राजस्थान में जो ई मित्र है, ई मित्र की जितनी भी दुकानें हैं वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद में प्रायोरिटी बेसिस पे आपका नंबर आता है और उसके बाद में आपको ये घर आकर के लगाया जाता है। आपकी तरफ से कोई भागादौड़ी नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे घर पर आकर के लगा दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो जो भी किसान इसको लगाना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है ज़मीन। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप अपनी जमाबंदी की नकल आपको उसमें लगानी होती है। इसी के साथ में आपको अपनी गिरदावरी रिपोर्ट इसमें लगानी होती है। जो आपके कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा आपके द्वारा किसी तरह से आप फव्वारे सिस्टम से सिंचाई कर रहे हैं इसका प्रमाण पत्र वहां से दिया जाता है, और आपका जो कुआं या जल सोर्स होता है उसकी भी जानकारी आपको इसमें देनी पड़ती है। इसके अलावा आपके आधार कार्ड, भामाशार, जनाधार जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें लगते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, और जब आपका सैंक्शन हो जाता है उसके बाद इसकी पूरी राशि आपको जमा करानी पड़ती है। तो ये जो 2-2.5 लाख रुपए का सोलर पंप है ये मात्र आपको 1 लाख रुपए में मिल जाता है, क्योंकि बाजार में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, यदि आपने भी ये सोच रखा है कि आपको भी इसी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना है तो आज ही आप अपने सोलर पंप के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि जैसे ही आपका नंबर आता है आप इसका प्रयोग कर पाएं। चलिए, इसी तरह से अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपकी खेती को सुगम बनाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।